चुनाव में राहुल गांधी की बैक टू बैक हार पर आज एक नई थ्योरी सामने आई और इस थ्योरी को सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इस थ्योरी में ना तो वोट चोरी है, ना ईवीएम हैकिंग है, ना चुनाव आयोग है। इस थ्योरी में विदेशी हाथ है, अमेरिका है, इजराइल है। दरअसल कांग्रेस के एक पूर्व राज्यसभा सांसद हैं कुमार केतकर। उन्होंने यह कहकर सनसनी मचा दी कि साल 2014 में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और इजराइल की एजेंसी मोसाद ने कांग्रेस को हराने की साजिश रची। कुमार केतकर ने दावा किया कि साल 2004 में पार्टी को 145 सीटें मिली, 2009 में 206 मिली। अगर यही ट्रेंड रहता तो 2014 में 250 आती, सत्ता बनी रहती। लेकिन 2014 में नंबर 44 पर आ गया। कुमार केतकर ने दावा किया कि खुफिया एजेंसियों ने मान लिया था कि जब तक वो कांग्रेस को 206 सीट से कम पर नहीं लाती तब तक वो भारत में कोई खेला नहीं कर पाएंगी। कुमार केतकर ने कहा कि CIA और मोसाद को लगा कि अगर कांग्रेस फिर सत्ता में आएगी तो वो भारत में दखल नहीं दे पाएंगे, अपनी नीतियां लागू नहीं कर पाएंगे। दोनों एजेंसियां भारत में पूर्ण बहुमत की सरकार चाहती थी, लेकिन कांग्रेस को नहीं। कांग्रेस के दूसरे नेता भी इशारों में इसी नैरेटिव को अब बेचने लगे। सुनिए कांग्रेस के नेता उदित राज क्या कह रहे हैं। Such agencies not necessarily they work with the ruling party, they work with the opposition also. What happened in Bangladesh, what happened in Nepal. I'm not saying that of course Mossad and CIA were involved in Genji or Bangladesh, but it's possible that our foreign forces do align with the opposition. अब जरा सोचिए, लॉजिक का सिर पैर ढूंढने की कोशिश कीजिए। उस वक्त कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगे हुए, देश भर में गुस्सा था, अन्ना आंदोलन हो चुका था, और उस बीच में किसी CIA और मोसाद को कुछ करने की जरूरत थी? कांग्रेस तो खुद गर्त में जा रही थी और इसलिए सीटें घट गई। और अब ये नया निकाल के लाए हैं कि CIA और मोसाद जो है वो नरेंद्र मोदी को लेकर आ गए। वो नरेंद्र मोदी जो ना अमेरिका की सुन रहे हैं ना किसी और की सुन रहे हैं, उनको लेकर आए। इस वक्त कांग्रेस में बिहार चुनाव को लेकर मंथन होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के नेता 2014 की हार से बाहर नहीं निकल पा रहे। राहुल गांधी की हार का ठीकरा CIA और मोसाद पे फोड़कर कुमार केतकर अपनी पार्टी को फंसा चुके हैं, क्योंकि साल 2014 में तो सिस्टम भी राहुल गांधी का था, सरकार भी राहुल गांधी की थी। तो सवाल उठेंगे कि अगर कोई कथित विदेशी साजिश हुई तो UPA सरकार क्या कर रही थी? सो रही थी, जैसे आतंकी धमाकों के वक्त सोई रहती थी, और अब 11 साल बाद जाके खुलासा कर रहे हैं। इसलिए सवाल उठेंगे कि क्या चुनाव दर चुनाव में मिल रही नाकामी को छिपाने का ये एक और बहाना लेकर आए? क्या CIA और मोसाद का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि ऐसे आरोपों पर ये एजेंसियां मानहानि का मुकदमा तो ठोकेंगी नहीं? क्या विदेशी खुफिया एजेंसियों का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि ऐसे आरोपों के लिए तो कोई सबूत भी देने की जरूरत नहीं है? सुनिए इन आरोपों पर बीजेपी का अब क्या कह रही है। क्या उस प्रकार कांग्रेस पार्टी की सरकार 2014 से पहले घोड़े बेच के सो रही थी? सरकार में तो वही थे। यही वो राहुल गांधी है जिन्होंने 2014 में भेजा था मुकुटमणि को, मणिशंकर अय्यर जी को पाकिस्तान। हमें मोदी को हटाना होगा, मोदी को गिराना होगा। CIA या मोसाद ये भारतीय जनता पार्टी को जिताती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को जिताती है जनता। कांग्रेस हारती है ISI के वजह से। ISI के ब्लूप्रिंट पे काम करोगे, दोबारा बाबरी मस्जिद बनाने के लिए चलोगे, ध्वजारोहण राम मंदिर पे होगा तो उसको अपोज करेंगे, राम मंदिर को अपोज करेंगे, राम काल्पनिक है कहेंगे, देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहेंगे, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है कहेंगे। अगर ISI के यही एजेंडे पर कांग्रेस पार्टी चलेगी तो आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी? अभी तो 6 सीट आई हैं, आप देखते जाइए अगले चुनाव में क्या होने वाला है। अभी तो ऑटो में बैठ के भी जा सकते हैं, स्कूटी लायक भी नहीं रहेंगे। संबित पात्रा कह रहे हैं 6 सीट आई है, मतलब 6 लोग ऑटो में बैठ सकते हैं, थोड़ा घस को कर। अगली बार स्कूटी पे जाने लायक भी नहीं बचे, क्योंकि ट्रिपल लोडिंग करेंगे तो चालान कटेगा। कांग्रेस के पूर्व सांसद के खुलासे पर बीजेपी यह भी कह रही है कि ऐसे साजिश तो PM मोदी के खिलाफ भी हो चुकी है, बाहरी तंत्र उन्हें भी हटाने में लगा था, और 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त ऐसी बातें भी उठी थी। लेकिन अगर ऐसी साजिश हुई भी थी तो यह साजिश नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाई। सुनिए केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी क्या दावा कर रहा है। अब ये मैं कहूं कि बाहरी तंत्र लगे थे मोदी जी को हटाने में, पूरी बाहरी तंत्र कहीं ना कहीं। देखिए नरेंद्र मोदी जिस तरीके से
भारत को लेकर किसी से भी भिड़ जा रहे हैं, उनके खिलाफ साजिशें तो चल रही हैं। मुझे याद है जब 2024 के चुनाव के पहले मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि एक पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है भारत को हिला देने में। लेकिन नरेंद्र मोदी को हिलाना आसान नहीं है बॉस, क्योंकि नरेंद्र मोदी का डायरेक्ट कनेक्ट पब्लिक से है। उनकी मेहनत की सानी नहीं है, वो एक दिन काम छोड़कर बैठने वालों में से नहीं है। और इसलिए ये इतना षड्यंत्र, बीच में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत चला था, नरेंद्र मोदी जब पुतिन की गाड़ी में बैठे थे, सोशल मीडिया पे चला कि नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रची गई थी। अब उसका सच कोई नहीं जानता और ना कभी उसका सच सामने आएगा। ऐसी बातें जो है वो खुल के नहीं कही जाती या नहीं सामने आ पाती। लेकिन नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आर्म्स लॉबी से भिड़ने से लेकर तरह तरह की लॉबी से भिड़ रहे हैं, देश के लिए भिड़ रहे हैं, आम लोगों के लिए भिड़ रहे हैं, चैलेंजेस तो उनके सामने हैं बॉस। लेकिन मोदी चैलेंजेस से भी भिड़ जाते हैं और इसीलिए अगले चैप्टर में देखिए क्या कर रहे हैं वो। राहुल ममता एसआईआर पर गदर काट रहे, नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन क्लीन का कौन सा नया प्लान लॉन्च कर दिया है। बंगाल में बीएलओ की मौत पर बवाल, यूपी में डिटेंशन सेंटर पर कोहराम। ममता, राहुल, अखिलेश क्या करके मानेंगे, अब इसके बारे में सुनिए। आजकल फिर से इंडी गठबंधन ने एसआईआर को लेकर गदर काटा हुआ है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सबको फिर एसआईआर 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 दिखने लगा है। जबकि इस मुद्दे को उठाकर ये नरेंद्र मोदी से बिहार में बुरी तरह पिट चुके हैं, फिर भी इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एसआईआर अब देश के कई राज्यों में हो रहा है, इस पर किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, कैसे एसआईआर करने वाले बीएलओ की मौत पर पॉलिटिक्स की जा रही है, आज देश देख रहा है। भाई कांग्रेस कह रही है कि बीएलओ की कनपट्टी पे कट्टा रखकर एसआईआर करवाया जा रहा है। ओहो, कनपट्टी पे कट्टा, वीडियो है इनके पास कट्टा दिखाते हुए। जितने बीएलओ की मौत हुई उसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, वो कांग्रेस कह रही है। अखिलेश यादव बीएलओ की मौत पर मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही है कि एसआईआर नहीं रोका तो बीजेपी की नींव हिला देंगे। एसआईआर के जरिए बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। यानी इंडी गठबंधन फुल ऑन एसआईआर के खिलाफ माहौल बनाने में जुटा हुआ है। वो एसआईआर जिसका मकसद वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है। देश में पहली बार भी नहीं हो रहा, बिहार में हुआ तो ये लोग बोले इतना जल्दी 2 महीने में करने की क्या जरूरत थी, थोड़ा टाइम लेके करते। अब बंगाल में टाइम लेके हो रहा है तो उसमें भी रो रहे हैं, यूपी में तो और टाइम लेके हो रहा है तो उसमें भी रो रहे हैं। करे एसआईआर क्यों हो रहा है? इंडी गठबंधन एसआईआर पर हंगामा मचाता रह गया और उधर एक दूसरा शुद्धिकरण अभियान शुरू हो गया है। आधार कार्ड की सफाई का अभियान शुरू कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। देश में करोड़ों लोगों के आधार कार्ड डीएक्टिवेट कर दिए गए, यानी अब हर विभाग में सफाई अभियान चल रहा है। एसआईआर के साथ साथ आप यह भी देखिए यूपी में क्या गजब हो रहा है। यूपी में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। सीएम योगी ने हर जिले में डिटेंशन सेंटर खोलने का निर्देश दिया है। डिटेंशन सेंटर से अवैध घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजा जाएगा। इन सारे जबरदस्त एक्शन के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, जिससे यह क्लियर लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने देश में सफाई के लिए अब 5th गियर लगा दिया है बॉस। लेकिन वो 5th गियर लगाए हैं, यहां लोग आगे हाथ खड़ा करके, हाथ जो है वो फैला के खड़े हो गए। गाड़ी रोकेंगे, नहीं चलने देंगे शुद्धिकरण का काम। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.